में भाई एक्स अक्स और वाई अक्स हम बनाते हैं। इस एक्स अक्स से 2π/3 एंगल, 2π/3 कितना होता है बताओ भाई? 120 हो गया ना, तो 120 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा ये होगी, 120 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा भाई। तो 90 अगर सीधी होती तो 90, तो यहां बना लो चाहे धन एक्स या यहां बना दो, एक ही बात है। ठीक है, ये तो मैंने इसलिए बनाया था ताकि तुम्हें समझ में आए कि यहां तक तो ये 90 होता है, 90 से आगे ज़्यादा हो गया 120। और 0 2 बिंदु है, तो बिंदु भी दे दिया इसने हमें, बिंदु तो दिया है इसने 0 2, और क्या दिया है ये कोण। और कोण से क्या निकाल सके हम बताओ? m = tan थीटा। तो रखो इसमें थीटा का मान रखो, कितना होगा 2π/3 120। tan 120 का मान बताओ क्या हो, बताओ? 90 + 30 कितना हो गया? माइनस के कोट 30 है, और कोट 30 का मान है √3। ठीक है ना? हाँ, माइनस में क्यों आया? माइनस में क्यों आया? क्योंकि इस क्वाड्रेंट में बनेगा ना ये 120, तो इसमें आ गया, और इस वाले में tan नेगेटिव है, तो इसलिए माइनस के √3। तो m की वैल्यू आ गई ये। अब निकालो रेखा की समीकरण, क्या निकलेगी बताओ? बोलो भाई, रेखा की समीकरण क्या होगी? तो फॉर्मूला तुमने पढ़ी रखा, तो y - y1 तो 2 हो गया, और इक्वल टू m का मान ये हो गया, और x - x1 कितना हो गया 0। तो बस यही बचेगा। अब इसको y को भी उधर ले जाओ, तो देखो ये बन गया √3x, और y को उधर ले गए -y, और 2 को भी चाहे तो उधर ले जाओ या इधर रहने दो, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये रेखा की समीकरण आ गई। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, लेकिन इसमें एक पॉइंट और आगे पूछ रखा है इसने। हाँ, तो माइनस में रखो, ठीक है बात, ये माइनस में रखेंगे, तो माइनस को इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा ये है, और ये y प्लस में हो जाएगा फिर, और ये -2 है, तो इसको इधर अगर उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा ये। ठीक है ना? ये आ गया। अच्छा, अब ये आगे भी तो कहता है एक बात, क्या कह रहा है कि इसके समांतर रेखा और y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे, देखो मूल बिंदु ये हो गया, इससे 2 इकाई नीचे काट रही है रेखा, और इसके समांतर ही है, एक रेखा इसके समांतर है और मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे। तो इसको मैं समझाने के लिए कह रहा था, इसके समांतर रहेगी यानी कि, और इसे थोड़ी नीचे है, ये पॉइंट है हमारा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सको? यहां से 2 इकाई की दूरी है, ऐसे लंबाई तो इसकी 2 है, बताओ इसका पॉइंट बताओ क्या होगा? 0 0 और -2, ये होंगे इसके पॉइंट। ठीक है ना? तो ये काटती है 0 - 2, ये बिंदु निकल के आ गया हमारा कितना 0 - 2। क्यों आया भाई 0 - 2 क्यों आया? क्योंकि एक्स वाई एक्स पर एक्स कोऑर्डिनेट 0। ठीक है ना? तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0, और ये वाई की वैल्यू इसने कही रखी है अपने आप 2, और ये नीचे भी कह रहा है, इसने ये भी कह रखा था कि मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे, तो इसलिए माइनस में लिया हमने, नीचे ऊपर लेते तो प्लस में लेते। ये क्लियर हो गया। तो बिंदु दे दिया, और इसके समांतर भी है रेखा, तो इसके समांतर का मतलब है एम उतना ही है, एम तो उतना ही है। तो रखो इसे, कैसे निकालोगे भाई? y - y1 ये हो गया +2, और इक्वल टू m, इसी को यूज करना है m को, और x - 0। ठीक है, इसकी इसमें गुना होगी, इधर ले आओ, तो ये आ गया √3x + y और +2 = 0। ये आ गई दूसरी रेखा जो पूछ रहा था ये। तो इसमें थोड़ा सा समझना था बस। तो इसमें तो यहाँ 2 इधर है, इसमें 2 इधर ही आ गया, +2 = 0। देखो ये भाई बिना एक्स अक्ष और वाई अक्ष के तो रेखा हम बनाने के नहीं है। ठीक है, अब इसको समझो, ये एक रेखा होगी कोई है, थोड़ी सी बड़ी सी बना लेते हैं, थोड़ा दूर करके, जो ताकि दिखाई दे और भी। तो ऐसे कर लिया। अच्छा,
ये कह रहा है मूल बिंदु तो ये हो गए, इसे कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे, 0 0। इससे और इस पर एक लंब डाला गया, और ये जो लंब है ये इसको मिलता है जाके 2 3 बिंदु पर, ठीक है। ये यहां से जाके इसे 2 3 बिंदु पर मिल रहा है। हमें इस रेखा की समीकरण निकालनी है, पी क्यू रेखा की, 2 9, चलो चलो जो भी है, ये तो समझाने वाली बात है कि ये बिंदु पर यहां मिलता है जाके, इसे आर कह दो चाहे तो पॉइंट को। अब देखो पॉइंट ये दिया है, ये दिया है, रेखा की समीकरण इसकी पूछ ली है पी क्यू की। तो अब पी क्यू रेखा की समीकरण निकालने के लिए तो 2 बिंदु इस पे होते, एक तो है इस पे ये रहा, एक तो एक बिंदु और होता तब निकलता। अब कैसे निकले ये हमें सोचना है। तो अगर हम इसे ओ कह दें, मूल बिंदु तो ओ ही कहते हैं ज़्यादातर लिखते हैं, तो रेखा ओ आर की समीकरण निकाल सकते हैं हम आसानी से। तो बस फिर पी क्यू की कैसे निकले इसे देखना है, पर सबसे पहले हम ओ आर की समीकरण निकालते हैं। तो रेखा ओ आर की समीकरण, क्योंकि इसके तो हमें 2 बिंदु पता है, ये भी पता है और ये भी पता। तो कैसे निकालते थे, y माइनस वाई वन 0 इक्वल टू वाई टू 9 माइनस 0 बटे और x माइनस 0, ठीक है। ऐसे निकाल लेंगे हम, यहाँ तो y बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 9 अपॉन माइनस 2, और ये x रह गया केवल। 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2y हो गया ये, और 9 की इसमें कर दो तो 9x हो गया। 9x को इधर ले आओ तो हो गया 9x प्लस 2y इक्वल टू 0, ये तो आ गया। हाँ तो माइनस के 9x हो गया ना, 9x को इधर ले आए उठा के, ठीक है ना। 2y की इसमें गुना कर ली तो 2y और प्लस के 9x इक्वल टू 0। ये हमारी इस रेखा की समीकरण आ गई, इसकी ओ आर की। अब देखो ये तुम्हें नहीं पढ़ा है अभी तक, वैसे तो ये तरीका निकाल लिया हमने। और इसकी अगर लंब रेखा निकालनी हो, इसकी लंब रेखा निकालनी हो, 2 तरीके हैं इसके। चलो अब तो ऐसे निकाल दिया तो ऐसे ही बता रहे हैं। इसकी अगर लंब रेखा निकालनी हो, सीखनी चाहिए तुम्हें ये भी। तो क्या होती है, इनके गुणांक चेंज करते हैं, इसको तो यहां लिख देंगे और इसको यहां लिख देंगे। भाई इसकी तो निकाल ली हमने, इस पे ये लंब है, ओ आर की तो समीकरण निकल गई, और ये है इस पर लंब 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो इसकी समीकरण निकालना चाहते हैं तो इनके गुणांक बदल देते हैं, इसके यहाँ और इसके यहाँ। तो ये लिखेंगे हम, लंब रेखा की समीकरण हो जाएगी 2x, और माइनस भी करते हैं साथ में, और इक्वल टू एक कांस्टेंट लिख देते हैं यहाँ पे, लैम्डा लिखते हैं ज़्यादातर तो वैसे, ठीक है ना। ये किसी भी रेखा कहीं भी अगर लंब रेखा निकालनी हो तो ये तरीका होता है हमारा, गुणांक चेंज करने और उनके साइन चेंज करने, एक का कोई से एक का। अच्छा ये समीकरण आ गई। अब ये इस रेखा की समीकरण निकल गई भाई पी क्यू की। ये देखो हमने निकाली तो ओ आर की थी, अब ये पी क्यू की निकाल दी इससे। और जब ये पी क्यू की समीकरण आ गई है, इसमें अब लैम्डा लेकिन ऐसा रह गया, इसका मान हमें नहीं पता, तो उसका मान कैसे निकालते हैं ये भी सीखना है हमें। तो चूंकि ये जो रेखा है ये इस बिंदु से होकर जा रही है -2 9 से, तो -2 9 इसे सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। तो इसमें -2 9 रखेंगे हम, इसे लिख लेंगे, यह रेखा बिंदु कौन से होकर जा रही है बताओ, -2 9 से होकर जाती है, ठीक है। अब इसमें -2 9 रखो तो 2 और मल्टीप्लाई -2 और माइनस के 9 और मल्टीप्लाई 9 और इक्वल टू लैम्डा। मतलब x और y की जगह रखने हैं, x की जगह तो -2 रखा और y की जगह 9 रखा। ये रखने का तरीका होता है हमारा, x और y की जगह रखते हैं। तो कितने आ गए, ये कितना आ गया -4 और ये कितना हो गया
तो ये कितना हो गया टोटल, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 85। ठीक है, इस वैल्यू को यहां रख देंगे। तो अभिष्ट रेखा लिख देते हैं उसे। अभिष्ट रेखा की समीकरण आ जाएगी हमारी 2x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 85। ठीक है, और इस माइनस 85 को फिर हम इधर ले आते हैं, तो ये रेखा की समीकरण आ गई हमारी, यहां लिख दे रहा हूं मैं, चलो 2x माइनस 9y प्लस 85 इक्वल टू 0। ये इस रेखा की समीकरण आ चुकी है पी क्यू रेखा की। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं। तो अब एक बार शॉर्ट में बता देता हूं फिर से। देखो, हमने रेखा ओ आर की समीकरण निकालनी, जो तुम जानते हो, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की समीकरण। उसके बाद ये आ गई इसकी लंब रेखा जब निकालनी हो, कहीं भी किसी रेखा की लंब रेखा निकालनी हो, भाई जैसे एक रेखा ये है और ये इसकी लंब रेखा होगी। ठीक है, तो इस रेखा की हमें पता है इसकी निकालनी है लंब रेखा, तो इनके गुणांक चेंज कर देते हैं। ये तरीका है, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, और बीच में साइन माइनस, और इक्वल टू लैम्डा। अब चूंकि ये जो रेखा है ये इस बिंदु से होकर जा रही है, तो इसमें ये रख देंगे और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल के वापस यहीं रखेंगे इसमें, तो ये समीकरण आ जाएगी हमारी, ये निकल गई। तांबे की छड़ की लंबाई, यानी कि ये जो है ना, ये ऐसे कह रहा है कि एल और सी जो है ना एक रेखा बनाते हैं, जैसे एक्स और वाई से बनता है, इससे एक रेखा बनती है। अब इस पर दो बिंदु दिए हुए हैं, यहाँ इसके मान लिखें जरा, क्या है, एक बिंदु तो है 124.942, 124.942 एक्स, और दूसरा है इसमें 20, है ना 20। ये एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट और ले लो इस पर। यहाँ इसके क्या है, ये पी पॉइंट कह दो, इसे क्यू पॉइंट कह दो चाहे। दूसरा पॉइंट है इसका 125.134 और 110, सी का मान है 110। ठीक है, तो एल और सी के पदों में हमें इस रेखा का समीकरण निकालना है, यानी कि ये तो ऐसे कह दो L1 है, ये कह दो C1 है, ये L2 है और ये C2 है, यानी कि x1 y1 और x2 y2 लिख लिए हमने। अब रखो इसमें, तो y माइनस y1, तो ये x है, ये y है ना, y माइनस y1, y1 इसे कह देंगे हम 20, y क्या कह रहे थे हम, c कह रहे थे ना, c माइनस 20 इक्वल टू y2 माइनस y1, तो 110 माइनस 20 और बटे में 125.134 माइनस 124.942, यही तो है। चलो, और ब्रैकेट में क्या है, x क्या l माइनस, इसको लिखेंगे 124, तो इसे लिखेंगे हम 124.942, ऐसे करके लिखेंगे, ये यहाँ है गुणा में भी है। चलो इसे घटा के लिखो, तो c माइनस 20, 110 में से 20 घटा के आगे 90, और इसमें से घटाए कितने आएंगे, ये हैं कितना 100, इसमें घटाना आयो तो कितना आया 0.192, हाँ ये आ गया। चलो, और इधर ये इसके साथ में ये है L माइनस 124.942। ठीक है, अगर हम इसे ऐसे करें, पॉइंट हटाएं तो 3 0 लगेंगी। ठीक है, इसको इधर ले जाएं और इसको फिर यू बटे में जाएगा इधर, ऐसे तो करेंगे, देखो कैसे करेंगे। c माइनस 120 तो ये है, ठीक है, क्लियर है, देखते रहना, अब जो समझ में आए तो बताना। 192 आ गया, यहाँ 20 है केवल, चलो जो भी है, ये तो यहाँ आ गया, ये इसके बटे में आ गया। ठीक है, और इक्वल टू क्या है, L माइनस 124.942, मतलब इसका ट्रांसफर कर दिया हमने इधर से।
है ना। वैसे तो ये भी सही है, कोई समस्या नहीं है, आ चुकी है समीकरण तो यहीं। लेकिन अगर हमें आंसर मिलाना है, मैं आंसर मैच करने की बात कर रहा हूँ तब, तो हमने ये इधर पहुंचा दिए, ये यहाँ और ये नीचे आ जाएगा, और इसको फिर इधर ले जाओ, ये माइनस था इधर से प्लस कर दो। तो कैसे लिखोगे, देखो L इक्वल टू, इसको इधर ले जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 124 पॉइंट, बल्कि पहले इसने इसे लिख रखा है तो इसे लिखो 192 बटे में कितना है 90,000 और गुना में C माइनस 20, और ये इधर जाके हो गया प्लस में 124.942। ठीक है, बस ये आंसर आ रहा तुम्हारा। देखो इसमें कह रहा है दूध भंडार का स्वामी प्रति सप्ताह 980 लीटर दूध, 980 लीटर दूध क्या रुपए लीटर में, 14 रुपये प्रति लीटर के रेट पर, यानी कि ये एक पॉइंट आ गया और ये दूसरी रेखा है, इस तरह से कह रहा है ये। ठीक है, और फिर कहता है 1220 लीटर दूध क्या रुपए किलो, 16 रुपये पर लीटर। तो इस तरीके से ये कह रहा है, ये एक रैखिक समीकरण बनती है, तो इसकी रैखिक समीकरण निकालनी है हमें। तो निकालो, कैसे निकालोगे बताओ। वाई एक्स वाई लेंगे यहाँ, तो यहाँ इसने ऐसा कुछ कह ना रखा, ठीक है, तो ये लिख लिया हमने। तो y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, 16 माइनस 14 और बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x1 हो गया। लिखो, घटा गया, कितना लिखोगे इसे, ये 2 आ गया, और 1220 में से 980 घटाओ, बताओ कितने बचेंगे, बोलो, इतना ही होगा, ये आ गया। अब ये क्या कहता है, इसमें समीकरण तो निकल आई। ये कह रहा है कि अगर प्रति सप्ताह कितना दूध 17 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है, 17 रुपये प्रति लीटर, तो भाव लिख रहे थे हम या दूसरे नंबर पे, ये ध्यान रखना है ना। तो हमें यहाँ भाव लिखना है 17 रुपये, यानी कि y की जगह अगर 17 कर दें तो x का मान निकालना है। ठीक है, अच्छा 2 से इसे काटें, कितना होगा 120, 120 को इधर ले जाएं, ठीक है, ठीक है ना, थोड़ा आसान सा कर दिया हमने इसे। 2 से इसे 2 एकम 2 और 2 से इसे काटे 120 आ गया, 120 यहाँ ले आए हम, ये गुना कर दिया हमने। अब ये कह रहा है y का मान अगर 17 रखा जाए, अगर भाव उसका 17 रुपये पर लीटर हो, तो x का मान बताना है, यानी कितना लीटर दूध उसे बेचना होगा। तो ठीक है, करो इसे, y बराबर 17 रखने पर, तो y का मान 17 रखेंगे, इसमें 120 और 17 माइनस 14 और इधर रखेंगे x माइनस 980। तो 17 में 14 गए, 3 की इसमें गुना करो और 980 को भी इधर ले आओ, ये x का मान आ गया। तो x का मान कितना आया बताओ, तुम ही बताओ। तो 0, 8 से 14, 4, 1 और 10 और 3 13, यानी कि 1340 लीटर दूध उसे बेचना होगा 17 रुपये पर।